हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नया है दोस्त, तो प्लीज़ सेशन को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्त। तो चलिए, आपका टाइम न बर्बाद करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं दोस्त। आज का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारत के राज सचिव का वर्णन किस अधिनियम में है। भारत के राज सचिव का जो वर्णन है दोस्त, वो आपका 1858 अधिनियम में है। 1833 अधिनियम क्या कहता है दोस्त? तो 1833 अधिनियम जो कहता है, बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और 1909 अधिनियम क्या कहता है दोस्त? 1909 जो अधिनियम कहता है दोस्त, मार्ले मिंटो का सुधार। क्या दोस्त? मार्ले मिंटो का सुधार 1909 अधिनियम कहता है। और 1861 अधिनियम क्या कहता है दोस्त? तो 1861 अधिनियम वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्त, गेहूं उगाने के लिए कौन सा मिट्टी आवश्यक होता है। जो गेहूं उगाने के लिए जो मिट्टी होता है दोस्त, वो आपका काली मिट्टी आवश्यक होता है। और काली मिट्टी अगर बात किया जाए तो दोस्त, कपास के लिए अगर सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है दोस्त, तो वो आपका काली मिट्टी ही माना जाता है। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्त, मोती मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, किसने निर्माण किया था। मोती मस्जिद 2 जगह है दोस्त, एक आगरा में है आपका, एक आगरा में है और एक दिल्ली में है। तो जो दिल्ली वाला जो मोती मस्जिद है दोस्त, वो आपका औरंगजेब ये किया था, औरंगजेब ने निर्माण करवाया था। और जो आगरा वाला जो मोती मस्जिद है दोस्त, जो आपका शाहजहां ने निर्माण किया था। थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर आगरा वाला मोती मस्जिद की बात करेगा दोस्त, तो आपको शाहजहां मारना होगा। और अगर दिल्ली वाला मोती मस्जिद का निर्माण बोलेगा दोस्त, तो आपको औरंगजेब मारना होगा। और कुली कुतुब शाह क्या चीज़ का निर्माण करवाए थे दोस्त? तो ये आपका मक्का मस्जिद का निर्माण कुली कुतुब शाह करवाए थे। और शेर शाह सूरी किस चीज़ का निर्माण करवाए थे दोस्त? तो शीश महल शेर शाह सूरी के द्वारा कराया हुआ ही महल है। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्त, सेन वंश की राजधानी कहाँ था। जो सेन वंश की जो राजधानी था दोस्त, वो आपका नदिया लखनौती था। देवगिरी किसका राजधानी है दोस्त? तो देवगिरी यादव वंश का राजधानी है। और खजुराहो किसका राजधानी है दोस्त? तो खजुराहो जो है आपका चंदेल वंश का राजधानी है। और चित्तौड़ किसका राजधानी है दोस्त? तो चित्तौड़ जो राजधानी है आपका क्या बोलते हैं दोस्त, शिवाजी का जो राजधानी था दोस्त, शिवाजी यानी कि शिवाजी मराठा साम्राज्य का राजधानी, मराठा साम्राज्य का जो राजधानी था दोस्त, कहाँ था? चित्तौड़ में था। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्त, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुए। जो शिवाजी का उत्तराधिकारी जो हुए थे दोस्त, वो आपका संभाजी हुए थे। बात करते हैं शिवाजी की दोस्त, तो शिवाजी मराठा साम्राज्य का संस्थापक थे। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे दोस्त? शिवाजी। इनका जन्म जो हुआ था दोस्त आपका 6 अप्रैल
6 अप्रैल 1627 ईस्वी का इनको जन्म हुआ था शिवनेर के समीप। और इनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्त वो आपका 1680 ईस्वी में 53 वर्ष के उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनसे एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्त कि ये जो राज्याभिषेक करवाए थे वो आपका वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान उनका नाम था क्या दोस्त? गंगा भट्ट। और गंगा भट्ट से ही शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो कब करवाया था दोस्त? तो राज्याभिषेक जो करवाए थे वो आपका 1674 ईस्वी में करवाए थे। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्त, कृषि विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? कृषि विभाग की जो स्थापना हुई थी दोस्त वो आपका लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में क्या हुआ था दोस्त? तो कुक्का आंदोलन जो हुआ था दोस्त, कुक्का जो आंदोलन हुआ था ये आप लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में क्या हुआ था दोस्त? तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी दोस्त, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो आपका लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही 1885 में हुई थी। और लॉर्ड लैंसडाउन के शासन में क्या हुआ था दोस्त? लॉर्ड लैंसडाउन के शासन में भारत और अफगानिस्तान का जो लाइन खींचा गया था जिसको डूरैंड लाइन बोला जाता है दोस्त, डूरैंड रेखा बोला जाता है, वो आपका लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में ही हुआ था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्त, स्वामी सहजानंद सरस्वती हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। हुंकार पत्रिका किसके लिए निकाला गया था? हुंकार जो पत्रिका निकाला गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो दोस्त वो आपका किसान का एक पत्रिका था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्त, लोक सेवा आयोग की गठन अनुशंसा किस आयोग ने की थी? लोक सेवा जो आयोग का जो गठन किया था दोस्त वो आपका ली आयोग ने किया था। कौन आयोग ने किया था? ली आयोग ने किया था। इनाम आयोग की बात करें दोस्त तो ये आपका भूमि सुधार से संबंधित आयोग था दोस्त। और अगर बटलर आयोग की बात करें दोस्त तो बटलर आयोग जो था दोस्त वो आपका देसी राज और अंग्रेजी सरकार के संबंध पर विचार के लिए आपका बटलर आयोग था। और फ्रेजर आयोग जो था दोस्त वो आपका पुलिस की कार्य प्रणाली यानी कि पुलिस जो क्या कर रहा नहीं कर रहा उसकी देख रेख के लिए जो बना था वो आपका फ्रेजर आयोग बनाया गया था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का आता है दोस्त, सिरजेवा की युद्ध किस वर्ष हुआ था? सिरजेवा का जो युद्ध हुआ था दोस्त वो आपका 1866 में हुआ था। और यानडुब का जो युद्ध हुआ था दोस्त, यानडुब का वो आपका 1826 में हुआ था। और 1816 में सुगौली की संधि हुई थी दोस्त। क्या हुआ था? सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816 में। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्त, पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? जो पार्थिव जो ग्रह है दोस्त वो आपको मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है।
अगर पार्थिव ग्रह की बात करें दोस्त, तो पार्थिव ग्रह में आपका बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है और एक मंगल आता है। ये जो है दोस्त आपका पार्थिव ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पूछता है दोस्त, और पूछा भी था बिहार एसएससी सीजीएल के तहत ये क्वेश्चन आया भी था कि पार्थिव ग्रह किसे कहा जाता है। तो पार्थिव ग्रह में आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्त, इनमें से कौन सा देश स्थलबद्ध देश नहीं है। स्थलबद्ध देश का मतलब ये हुआ दोस्त कि समुद्री सीमा से घिरा हुआ नहीं है। तो मंगोलिया आपका समुद्री सीमा से घिरा हुआ नहीं है, कजाकिस्तान समुद्री सीमा से घिरा हुआ नहीं है, नेपाल आपका समुद्री सीमा से घिरा हुआ नहीं, श्रीलंका जो है दोस्त वो आपका पूरी के तरह पूरी समुद्री सीमा से ही घिरा हुआ है, इसलिए इनमें से श्रीलंका जो है स्थलबद्ध देश नहीं है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्त, दक्षिणी सूडान किस महाद्वीप का एक नवीनतम राजधानी है। जो दक्षिणी सूडान जो है दोस्त वो एक अफ्रीका महादेश का एक नवीनतम राजधानी है। और दक्षिणी सूडान की अगर राजधानी की बात करें दोस्त, तो दक्षिणी सूडान का जो राजधानी है वो आपका जुब्बा है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्त, विन्सन मासिक किस महाद्वीप का एक पर्वत है। विन्सन मासिक जो पर्वत है दोस्त वो आपका अटलांटिक महाद्वीप का एक पर्वत है। और यूरोप महाद्वीप का कौन सा पर्वत है दोस्त, तो यूरोप महाद्वीप का जो पर्वत है दोस्त माउंट एल्ब्रूस। कौन सी है दोस्त, माउंट एल्ब्रूस। ये बहुत ही यूरोप महाद्वीप का फेमस पर्वत है दोस्त। और दक्षिण अमेरिका का पर्वत का क्या नाम है दोस्त, दक्षिण अमेरिका में जो पर्वत है दोस्त वो आपका ओजस डेल। क्या है दोस्त, ओजस डेल। और अफ्रीका महाद्वीप की बात करें दोस्त, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो पर्वत है वो आपका माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है दोस्त वो आपका अफ्रीका महादेश का एक पर्वत है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्त, देश में सबसे अधिक वन जीव अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा तो वन जीव अभयारण्य है दोस्त वो आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्त, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत हुआ था दोस्त वो आपका 2014 में हुआ था। 2015 में क्या हुआ था दोस्त, 2015 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुआ था दोस्त। और 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुआ था दोस्त। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में हुआ था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्त, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है। तो जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो लिया गया है दोस्त वो आपका अमेरिका से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है दोस्त, कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है दोस्त, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना का जो भाषा है, प्रस्तावना का भाषा वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है दोस्त, तो दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन लिया गया है। संविधान संशोधन लिया गया है। संविधान संशोधन भाग 20 में है।
तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है दोस्त, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था। नेपाली भाषा को जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था दोस्त, वो आपका 1992 में किया गया था। और 1909 में किसको किया गया था दोस्त, 2003 में तो बोडो और डोगरी ये सब को जो किया गया था दोस्त, वो आपका 2003 में किया गया था। और 1967 में सिंध भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दोस्त, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय का एक क्षेत्राधिकार में आता है। जैसे कहने का मतलब है कि कौन सा वह जो राज्य है जो गोवा राज्य को भी देखता है। तो गोवा जो राज्य है दोस्त, वो आपका मुंबई के क्षेत्राधिकार में आता है। मुंबई उच्च न्यायालय में जो गोवा राज्य आता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्त, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था। शिक्षा को जो समवर्ती सूची में शामिल किया गया था दोस्त, वो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। पहले जो शिक्षा जो था दोस्त, वो आपका संघ सूची में था। कहाँ था दोस्त, संघ सूची में। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में ला करके रख दिया गया। और 44वां संशोधन कब हुआ था दोस्त, 44वां संशोधन आपका 1978 में हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्त, भारत का प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। भारत का जो प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे दोस्त, वो आपका VR नरहरि थे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है दोस्त, वो अनुच्छेद 148 के तहत होता है। अगर भारत की प्रथम अटॉर्नी जनरल की बात करें दोस्त, तो जो भारत का प्रथम अटॉर्नी जनरल थे वो आपका MC सीतलवाड़ थे। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दोस्त, प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है। प्लाज्मा का जो मुख्य घटक है दोस्त, वो आपका नमक है। और क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। मोनेरा में दोस्त केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्त, क्वाशियोरकार किसकी कमी से होता है। क्वाशियोरकार जो होता है दोस्त, वो आपका खाद्य में विटामिन, क्वाशियोरकार जो होता है दोस्त आपका खाद्य में प्रोटीन की कमी से होता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। बांध में जल कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। बांध में जल का जो संग्रहित होती है ऊर्जा, वो आपका स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्त, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। शराबबंदी जो संविधान के जो धारा में निर्देशित है दोस्त, वो आपका 47 धारा 47 में निर्देशित है। और बिहार में जो दारू बंद हुआ था दोस्त, वो आपका 1 मई 2016 को हुआ था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दोस्त, बरमुडा देश का राजधानी बताएं। बरमुडा जो देश का राजधानी है दोस्त, वो आपका हैमिल्टन है। नूक किसका राजधानी है दोस्त, नूक आपका नीदरलैंड का राजधानी जो है दोस्त, वो आपका नूक है। और तेगुसिगल्पा किसका राजधानी है दोस्त, होंडुरस देश का राजधानी है तेगुसिगल्पा। और हवाना किस देश का राजधानी है दोस्त, तो क्यूबा देश का जो राजधानी है वो आपका
हवाना है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दोस्त, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में जो पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दोस्त वो आपका बांकीपुर, और बांकीपुर पटना जिला में आता है। कभी कभी आपको पटना भी दे देगा और बांकीपुर दे देगा। अगर बांकीपुर दे देगा तो बांकीपुर टिक करके आइएगा, तो अगर पटना रहेगा तो पटना टिक करके आइएगा। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दोस्त, विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिक्स हुई है दोस्त। विश्व जो प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है दोस्त वो 8 अक्टूबर को नहीं 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्त? 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें दोस्त कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 28 जुलाई को मनाया जाता है संरक्षण दिवस। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। और 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है दोस्त? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, विश्व डाक जो दिवस मनाया जाता है दोस्त वो आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस, विश्व शौचालय जो दिवस मनाया जाता है दोस्त, शौचालय दिवस वो आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। और 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है दोस्त? विश्व मानक दिवस, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है दोस्त, द इंडिया वे किस व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध पुस्तक है? तो जो द इंडिया वे जो लिखा हुआ पुस्तक है दोस्त वो आपका डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा लिखा हुआ एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दोस्त, वर्तमान में महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है? वर्तमान में महाराष्ट्र का जो राज्यपाल है दोस्त वो आपका श्री सीपी राधाकृष्णन है। और श्री आरिफ मोहम्मद खान कहाँ का राज्यपाल है दोस्त? तो ये जो राज्यपाल है आपका केरल का है। और श्री मंगुन भाई झगन भाई जो पटेल कहाँ का है राज्यपाल है दोस्त? तो ये आपका मध्य प्रदेश का है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 सेम टाइप हो गया है दोस्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है दोस्त, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया के जो खोज किया था दोस्त वो आपका अल्टमैन ने किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है दोस्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में जो लागू किया गया था दोस्त वो आपका 1 फरवरी 2014 को लागू किया गया था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का 33 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है दोस्त वो किस पर आधारित है? तो वो पास्कल का नियम पे आधारित है। तो चलिए दोस्त आज का हमने 33 क्वेश्चन पूरा किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। तो